हरे कृष्णा। राधे राधे। सबरी की आत्मकथा गतांक से आगे। राम आए, राम आ गए और सबरी के बेर राम ने खाया, मांग मांग कर खाया। सबरी ने पुलक पूरित खिलाया। इस खिलाने और खाने दोनों में एक को भी स्मरण नहीं आया कि लक्ष्मण वहीं हैं और खड़े हैं। आनंद अश्रु भरे पुलकित अपने अग्रज का यह सत्कार देख देख कर तृप्त हो रहे हैं। राम ने तृप्त होकर भोजन करके आचमन किया। अब सबरी बोल सकने योग्य हुई। राम, तुम आए। आज गुरुदेव का आशीर्वाद सफल हुआ। आज मेरा तप, मेरी गुरु सेवा सफल हुई। गुरुदेव तब अक्षय लोक चले गए। जब तुम चित्रकूट पहुँचे थे तब से मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मेरे गुरुदेव के स्थान का दर्शन करोगे? करेंगे देवी। राम उठ खड़े हुए। सबरी को अब लकड़ी टेक कर चलना पड़ता था। वह आगे आगे चली। यह गुरुदेव का आश्रम है, सबरी दिखा रही थी। इस बेदी पर वे शयन करते थे, वहाँ हवन करते थे। उनके तप प्रभाव से तुम्हारे दर्शन हुए। ये वृक्ष स्वयं बलकल देते थे। अब भी लताएं यहाँ अम्लान पुष्पों से लदी हैं। सबरी भाव विभोर कह रही थी। राम लक्ष्मण ने बेदी को प्रणिपात किया। हवन कुंड की भस्म मस्तक पर लगाई। सबरी का जो तीर्थ है, राम के लिए वह परम तीर्थ था। अनुज से बोले, लक्ष्मण, महर्षि मतंग का यह तप प्रभाव अब भी प्रत्यक्ष है। यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों का विश्वास करके इतने समीप आ गए हैं। यहाँ मृग और सिंह साथ साथ खेलते बैठते दिख रहे हैं। सबरी, तुम्हारे समीप हमें कबंद ने भेजा। राम ने अब कहा, तुम तपस्विनी हो, सीता का पता हमें बताओ। राम, एक अस्पर्शा भिलनी का क्या तप, क्या शक्ति। सबरी ने कहा, गुरु कृपा से जानती हूँ कि तुम लीला में हो। सामने पंपा सरोवर है, उसके दक्षिण तट पर चले जाओ। वहाँ सुग्रीव से मिलने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। वे तुम्हारे कार्य करेंगे। यह चर्चा चल ही रही थी कि तपस्वियों का समूह आ गया। सबने पुकारा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृपया सिंधु, कृपया करो, हमारे धर्म को नष्ट होने से बचाओ। श्री राम जब सेअनुज सबरी के आश्रम चले थे, पंपा सरोवर के समीप से सब तपस्वियों को बुरा लगा था। वे रुष्ट होकर चले गए थे। उनमें ही चर्चा ही हो रही थी। महर्षि मतंग ने यह अस्पर्श भिलनी को आश्रय दे दिया और अब ये राजकुमार होकर भी उसी आचारहीना की झोंपड़ी पर गए हैं। सबरी का वहाँ रहना उन लोगों को सदा अखरता रहता था। महर्षि मतंग का प्रतिकार कर नहीं सकते थे और राक्षसों के भय से मतंग आश्रम से दूर भी नहीं जा सकते थे। अब श्री राम ने उनके आश्रम पधारने का आमंत्रण अस्वीकार किया तो सबको अपमान का अनुभव हुआ। सब रोष में सबरी को ही बुरा भला कहते लौटे। सब अपने अपने आश्रम पहुंचकर चौके। हवन कुंड में अग्नि बुझ गई थी। बलकल चूहों ने कुतर डाला था। पर्णकुटी में कीड़े पतंगों का राज्य। अनेक स्थानों पर चूहियों ने बच्चे दे रखे थे। लताएं मुरझाई दिखीं। तपस्वी प्राणी हिंसा कर नहीं सकते और मतंगों चूहों ने पर्णकुटी रहने योग्य नहीं रहने दी। परस्पर एक दूसरे के यहाँ दौड़े। सब कहीं एक सी विपत्ति। निश्चय हो गया कि यह आधि दैविक उपद्रव है। श्री राम ही इससे रक्षा कर सकते हैं। लगता है आप सबने परम तपस्वी भक्ति मूर्ति सबरी जी की निंदा की है। तपस्वियों की बात सुनकर श्री राम ने कहा तो सबके मस्तक झुक गए। राम भी इस अपराध का मार्जन करने में असमर्थ हैं। इन देवी से ही आप क्षमा याचना करें। इनकी चरण रज पड़ें तो आप सबके आश्रम उपद्रव हो सकते हैं। राम भक्त वत्सल हैं तो गर्वहारी भी हैं। भक्त अपराध क्षमा करना ही इन्हें नहीं आता। तपस्वियों का गर्व नष्ट हो गया। सबरी से क्षमा मांगी और उस वृद्धा के रोकने गिड़गिड़ाने पर भी उनके चरणों के चिन्हों से अंकित रज लेकर लौटे। तपस्वियों के आश्रम में जैसे ही वह रज पड़ी, पतंगे कीड़े चूहे अदृश्य हो गए। बलकल तो नवीन जुटाने ही थे। अग्नि भी अरणि मंथन करके प्रज्वलित करनी पड़ी। राम, तुमने यह क्या किया? अत्यंत ग्लानि से सबरी ने कहा। यह अस्पर्शा भिलनी तुम्हारा स्मरण करती एक और पड़ी थी। अब ये पूज्य तपस्वी इसका सम्मान करेंगे, ये कैसे सहा जाएगा? शरीर जर्जर हो गया है। अब तक तुम्हारे दर्शन की आशा में गुरुदेव का वियोग सहती रही। अब मुझे आज्ञा दो। देवी, आप जैसे प्रसन्न हो करें। लक्ष्मण ने कहा। सबरी ने अपने गुरुदेव का देह त्याग देखा था। वह वहीं बैठ गई, वैसे ही आसन लगाकर।
भले उसे अग्नि धारण न आती हो, संकल्प करते ही उसके शरीर में अग्नि प्रकट हुई और उस ज्वाला में वह वृद्धा की काया भस्म हो गई। ज्वाला से दिव्य वस्त्रावरण ज्योतिर्मय देवी प्रकट हुई। श्री राम की स्तुति करके सयानुज उनकी प्रदक्षिणा करके वे परम धाम चली गईं। श्री राम सयानुज वहाँ से पंपा सरोवर आए और दोनों भाइयों ने स्नान किया और सबरी को इस श्रद्धा से जलांजलि दी जैसे सतपुत्र परलोक गाता माता को देते हैं। सबरी का प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।